हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल हैं आप सबके। उम्मीद करता हूँ आप सब होंगे खैरियत से। ओके, तो आज हम अपना जावास्क्रिप्ट का एक इम्पोर्टेंट और एक बेसिक के लिहाज से एक लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं। वरना जावास्क्रिप्ट के अभी भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो रहते हैं अभी, लेकिन हमने इतना जावास्क्रिप्ट को कवर कर लिया है कि अब हम हर प्रोजेक्ट्स को ईज़िली बना सकते हैं जो आप इधर इंटरनेट पर देखते हैं। मतलब कि लाइक कोई यूट्यूब पे कोई भी प्रोजेक्ट देखते हैं, उतनी हमने जीएस कवर कर ली है। इससे जो आगे वाली जीएस होती है, जैसे कि ऊप या डीएस से ऊप या डीएस से, तो ये जो होती है ना, इससे आगे आने वाली जो पार्ट्स हिस्से होते हैं वो ये होते हैं, ऊप होते हैं, फिर होते हैं डीएस से, डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स। ओके, तो हमने इतना कवर कर लिया, अभी बेसिक्स कवर किए हैं। बेसिक्स के बाद आ जाते हैं हमारे पास बेसिक्स के बाद आ जाते हैं फिर हमारे पास ऊप, और ऊप के बाद आते हैं डीएस से। मतलब ये जावास्क्रिप्ट का ही हिस्से हैं ये सारे, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में यही तीन होते हैं, ठीक है ना। ओके, हमने इतना पढ़ लिया कि हम अपनी जॉब इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं, बहुत लार्ज प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। ओके, और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स पर भी काम कर सकते हैं। जो डीएस होता है ना, ये फिर बहुत ज़्यादा बड़ी कंपनीज, लार्ज कंपनीज जैसे कि अमेज़ोन, गूगल, फेसबुक, इस तरह की जो लार्ज कंपनीज होती हैं ना, उनमें ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। मल्टीनेशनल कंपनीज तक इतना काफ़ी है, ठीक है, ऑलमोस्ट। ओके, तो आज हम अपना पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्ट्स। बेसिकली ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ऑब्जेक्ट ऐसे समझो, ऑब्जेक्ट एक कलेक्शन होते हैं की वैल्यू पेयर्स का। इसको यूज़ करके हम रियल वर्ल्ड चीज़ों का डाटा स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका अपना नाम, ठीक है ना, इसका सिंटैक्स होता है कुछ इस तरह से। लेट, हम यहाँ लिख देते हैं यूज़र इक्वल्स टू दिस, ये बन गया हमारे पास ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। अगर हम ये लगा दें, ये बन गया एरे, तो ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। इस ऑब्जेक्ट के अंदर की वैल्यूज पेयर होती हैं किसी भी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में। फॉर एग्जांपल, हम यूज़र की जगह हम लिख देते हैं पर्सन। ओके, अब इसके अंदर होते हैं की वैल्यूज पेयर। पहली जो लेफ्ट साइड पे आती है वो होती है की, फिर आता है सेमी कोलन, फिर आती है हमारी वैल्यू, और फिर आता है कोमा। ओके, कोमा, इस तरह से। मतलब एक स्पेसिफिक शख्स या प्रॉपर्टी के बारे में हम डिटेल्ड में लिख रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, की वैल्यूज़, इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से आता है। की में पर्सन का नेम, कोलन लगाना लाजमी है, ठीक है ना, सेमी कोलन नहीं, ये कोलन, ठीक है ना। उसके बाद स्ट्रिंग में नेम है, तो हम लिख सकते हैं फैज़ान, मैं अपना नाम दूँगा, कोलन न्यू प्रॉपर्टी जब ऐड करेंगे, कोलन इंटर, और यहाँ पे फिर प्रॉपर्टी नहीं लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसकी एज रैंडमली मैं लिख रहा हूँ 1990, ऐसे ही कुछ रैंडमली लिख किया मैं, ठीक है ना। अब ये होती है हमारे पास ऑब्जेक्ट्स, मतलब की वैल्यूज़ पेयर, की और वैल्यूज़। और थोड़ा सा अगर जूम करना चाहें, ओके, आई थिंक आपको इतना समझ आ गया होगा। अब इनको मुझे एक्सेस करना है, आउटपुट में दिखाना है मुझे, ठीक है ना। console.log पर्सन अगर मैं करूं तो आउटपुट में देखो क्या मिलेगा हमें। पर्सन करूं, आउटपुट में हमें मिलेगा। ओके, तो ये ना काफ़ी टाइम लेता है यार रिलोडिंग में। ओके, आउटपुट में आ रहा है हमारे पास एक ऑब्जेक्ट। हमें अब कैसे पता चला कि ये ऑब्जेक्ट है? क्यों? क्योंकि इसके गिर्द क्या एक ब्रैकेट्स लगी हुई हैं, करली ब्रेसेस लगी हुई हैं। इसके अंदर हमारे पास दो प्रॉपर्टी हैं, एज 1990 और नेम, ठीक है ना। उसके बाद ये कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज़ हैं, जब हम इनको प्रोजेक्ट्स वगैरह बना रहे होंगे तब इनको हम और भी ज़्यादा डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे। अभी फ़िलहाल के लिए समझें कि ये ना ऑब्जेक्ट्स हमें एडिशनल और भी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ देता है कि तुम्हें अगर कुछ चाहिए तो इनमें से कुछ यूज़ कर सकते हो और उनमें से उसकी वैल्यू ले सकते हो। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, पर्सन, अगर मुझे इसका एज चाहिए, मैं लगाऊंगा डॉट। किसी भी ऑब्जेक्ट्स, देखो हमने पहले क्या किया, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है ना। अब ऑब्जेक्ट के अंदर मुझे किसी भी वैल्यू को एक्सेस करना है, तो मैं क्या लिखूँगा, डॉट एज, सिंपल। अब आउटपुट में देखो सिर्फ मुझे एज की वैल्यू मिल रही होगी 1990। ओके, अगर मुझे नेम चाहिए तो हम लिख सकते हैं नेम, तो हमें क्या मिलेगा, नेम आउटपुट में मिल जाएगा। सही,
हमने यहाँ तक पढ़ लिया। एक मतलब अगेन रिवाइज करवा देता हूँ आपको। ऑब्जेक्ट एक कलेक्शन होता है की वैल्यूज पेयर्स का। ऑब्जेक्ट एक कलेक्शन होता है की वैल्यूज पेयर्स का। ओके, इसको यूज़ करके हम रियल वर्ल्ड चीज़ों का डाटा स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल रियल लाइफ में देखो कार, ठीक है ना, इसका नेम क्या है, फॉर एग्जांपल इसको लिख देते हैं टॉय, नहीं इसका नाम लिखते हैं BMW, ठीक है। कार की एज नहीं, कार की एज नहीं, कार का मॉडल लिख सकते हैं हम, MODEL मॉडल के बाद हम लिख सकते हैं ये है कुछ 2021 का, लेट्स सपोज। और देखो अगर हम कोलन लगाएंगे तो एरर देगा। हमें क्या लगाना है, सिर्फ और सिर्फ कोलन लगाना है, सेमी कोलन नहीं लगाना, ठीक है ना। इसी तरह से अब हम इसमें और भी प्रॉपर्टीज ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसका क्या कहते हैं, एवरेज कितनी है इसकी, हम लिख सकते हैं कुछ है इसकी कुछ 12 किलोमीटर के अराउंड, ठीक है, कोलन। और इसका कलर क्या है, कलर हम इसमें दे सकते हैं, इसका कलर है जी रेड। और प्रॉपर्टीज़ भी दे सकते हैं। और इसमें क्या दे सकते हैं, और क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्या कहते हैं TXT, मतलब कि टेक्स्ट अप्रूव्ड है या नहीं, हम लिख सकते हैं अप्रूव्ड, मतलब टेक्स्ट वगैरह दिया नहीं, अपनी तरफ से रैंडमली लिख रहा हूँ मैं, अप्रूव्ड, ठीक। कंट्रोल शिफ्ट टाइप फॉर्मेटेड, ऑटो सेव इनेबल है, ये फाइल कनेक्टेड भी है मेरे index.html से। अगर आपने प्रीवियस एरे वाले टॉपिक नहीं देखी, वीडियोस नहीं कवर किया, तो आप वो दे सकते हैं, इसमें हमने बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ा था इन डिटेल। ओके, तो प्रीवियस वीडियो आप चेक कर सकते हैं, चैनल पर अवेलेबल हैं। ओके, तो हम इस तरह से ना वैल्यूज़ को लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब मुझे क्या करना है, देखो मुझे चाहिए इसकी ना एवरेज कार की, मैं लिख सकता हूँ, एक वेरिएबल भी क्रिएट कर सकते हैं, लेट, इसका मैं नाम लिख देता हूँ आउटपुट इक्वल्स टू कार, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग करो आउटपुट को, आउटपुट में हमें इस यहीं से रन कर लेते हैं, इसको इजी होता है, ठीक है ना। हमें क्या मिल रहा होगा, एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट की किसी भी वैल्यू को एक्सेस करने के लिए हमें क्या लगाना चाहिए, हमें उसके आगे डॉट लगाना लाजमी। और जो वैल्यू चाहिए, मुझे चाहिए एवरेज का नाम लिख दो, ठीक है। आउटपुट में यहाँ पर तो चलो यहाँ पर भी हो गया 12 किलोमीटर, ठीक है ना, मतलब हमें उसकी आगे वाली वैल्यू मिल चुकी है, की हमने पास की वैल्यू हमें मिल चुकी है। ओके, तो आगे मूव करते हैं। जैसे कि यहाँ पर भी एग्जांपल दी गई है, एक पर्सन है, नेम अली है, एज सिटी है, और एज 25 और सिटी IU है, ठीक है। यहाँ नेम एज सिटी कीज़ हैं, मतलब कि जो ये वाली है ना लेफ़्ट साइड पे, वो है कीज़। और जो उसके आगे वाली है कोलन लगा के आगे वाली वैल्यूज़, मतलब कि इसको क्या बोलते हैं, चलो जो बोलते हैं भूल गया मैं, इसको बोलते हैं हम वैल्यूज़, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट में वैल्यूज़ कैसे एक्सेस कर सकते हैं, डॉट नोटेशन से। फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पर किया गया है, डॉट नोटेशन से वैल्यूज़ हम एक्सेस कर सकते हैं। ओके, हम जो है वो ब्रैकेट नोटेशन से भी वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं ये ना करके मैं कुछ ये भी कर सकता था, और यहाँ पर मैं इसमें वैल्यू दे सकता था TXT, ठीक है ना। इसको रन करते हैं, आउटपुट में हमें उसके आगे वाला मिल जाएगा अप्रूव्ड। मतलब ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने के अब हमारे पास दो तरीके हैं, एक हम कुछ एरे वाले ब्रैकेट्स लगा के उसके अंदर हम स्ट्रिंग में नाम दे सकते हैं, या फिर डॉट TXT कर सकते हैं, मतलब कि डॉट और की का नाम, ठीक है ना। ये दोनों हैं बेस्ट, ठीक है ना। लेकिन ब्रैकेट नोटेशन तब यूज़ होती है जब की स्ट्रिंग वेरिएबल हो, की में स्पेस हो या स्पेशल कैरेक्टर। फॉर एग्जांपल अब हम समझते हैं डायनामिक कीज़ कैसे पास कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें जाना है इसकी तरफ, नेस्टेड ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने ये ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है ना। अगेन मैं इसको लिख सकता हूँ लेट, मैं लिख सकता हूँ आउटर ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू करली ब्रेसिस, यहाँ मैं लिख सकता हूँ कुछ लिख सकता हूँ एड्रेस के नाम से, नहीं इसको हम लिख सकते हैं, हम क्या लिखें इसके बारे में, हम इसके बारे में लिख देते चलो नेम इसका है अली, और उसके बाद एक मेन ऑब्जेक्ट बन गया हमारा आउटर ऑब्जेक्ट। अब इसके अंदर हम एक और ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते हैं, मैं इसको बोल सकता हूँ इनर
ऑब्जेक्ट, की लिखी, ब्रैकेट्स लगाई, ऑब्जेक्ट बन चुका, ठीक है ना। इसमें मैं लिख सकता हूँ पोस्टल कोड, कुछ रैंडमली लिख रहा हूँ, ठीक है ना। यू गॉट माय पॉइंट। देखो एक हमने एक मेन ऑब्जेक्ट बनाया, आउटर ऑब्जेक्ट। अब देखो अगर हमें ये वाली वैल्यू एक्सेस करनी है, ठीक है ना, पोस्टल कोड की वैल्यू एक्सेस करनी है, ठीक है ना। अब इसको बोलते हैं नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना। एक मेन ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट है, इनर ऑब्जेक्ट। अब इसको ना तरतीब से ब्रेक डाउन करके ना फिर समझने की कोशिश करते हैं चीज़ों को। हमने अब तक क्या किया था, लेट हम इसमें लिख सकते हैं नेस्टेड ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू आउटर ऑब्जेक्ट। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं अब इसमें जो है नेस्टेड ऑब्जेक्ट में क्या आउटपुट आया होगा। इसमें हमारे पास एक जो है हमारी वैल्यूज़ है वो आ रही होगी, और साथ ही हमारे पास ऑब्जेक्ट आ रहा होगा, ठीक है ना। मतलब कंप्लीट एक ऑब्जेक्ट आ रहा है हमारे पास। अब मुझे एक्सेस करना है नेम की वैल्यू, ठीक है ना। मैं क्या कर सकता हूँ, डॉट नेम की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास अली, ओके अली हमारे पास आ रहा है, ठीक है ना। ओके इसमें करो ये। अब मुझे चाहिए मेन ऑब्जेक्ट के अंदर जो एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया। अब हमें कैसे पता चला कि ये एक और ऑब्जेक्ट है, क्यों, क्योंकि हमने उसके आगे कर्ली ब्रेसेस लगा दी और ऑब्जेक्ट का नाम ये है, ठीक है ना। शुरू में ऑब्जेक्ट का नाम ये था, हमने उसको मतलब एक वेरिएबल के अंदर स्टोर किया, वेरिएबल के अंदर एक पूरा कंप्लीट ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। चलें इसमें ना एक और काम करते हैं, कंसोल डॉट लॉग आउटर ऑब्जेक्ट डॉट। अब आपको मालूम है कि ऑब्जेक्ट के अंदर किसी भी वैल्यू को एक्सेस करना है तो डॉट नोटेशन लगती है, डॉट। अब ऑब्जेक्ट के अंदर ऑलरेडी एक ऑब्जेक्ट है तो तब भी हम डॉट का यूज़ करेंगे, डॉट इनर ऑब्जेक्ट। अब क्या हुआ, एक मेन ऑब्जेक्ट से हमने इनर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, नेस्टेड ऑब्जेक्ट से। अब फिर डॉट लगाएंगे, अब फिर हम इसके अंदर पोस्टल कोड सजेशन में दे लगे। अब हम इसको रन करेंगे, हमारे पास क्या आएगा, 3434 वैल्यू आएगी, ठीक है ना। तो यहाँ तक था नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स। यहाँ से भी हम अब पढ़ते हैं कि एक यूज़र है जिसका नाम है ज़ारा, एड्रेस है सिटी कराची और जिप कोड हमारा जो है वो है 74200। अगर हमें इसके ऑब्जेक्ट्स के अंदर एक और ऑब्जेक्ट है उसकी वैल्यू को एक्सेस करना है तो हम क्या करेंगे, यूज़र मेन ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, डॉट उसके अंदर जाओ, एड्रेस सेकंड ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गया, डॉट उसके अंदर हो गया सिटी को सिलेक्ट करते। अब इसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट होता है, बस हम डॉट लगाकर हम उसको एंड तक सिलेक्ट कर सकते थे, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट के अंदर नेस्टेड ऑब्जेक्ट हो तो उसे नेस्टेड ऑब्जेक्ट कहते हैं। अरे अगर ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट हो तो उसे नेस्टेड ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब समझते हैं ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्टिंग एंड ऑप्शनल चेनिंग क्या होती है। फॉर एग्जांपल डिस्ट्रक्टिंग क्या होती है, देखो अब ये जैसे कि ये हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, लेट यूज़र इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। इसमें हम लिख सकते हैं अपना आईडी के अंदर 1 है, कोमा, और इसके अंदर हम लिख सकते हैं, आईडी के अंदर हम लिख सकते हैं स्टडी, TUDY स्टडी। इसमें हम लिख सकते हैं यस, कुछ इस तरह से, ठीक है ना। अब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्टिंग क्या होती है, एक ऑब्जेक्ट में से ना हम इन वैल्यूज़ को एक वेरिएबल में स्टोर कर लें। फॉर एग्जांपल हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है ना। एक हमारे पास, इसी को कॉपी कर लूँ, मुझे ना ये एग्जांपल इस एग्जांपल को ना मुझे थोड़ी सी अच्छी लगी, कार, ठीक है ना। कंसोल नहीं, इसमें हम कर सकते हैं लेट ऑब्जेक्ट्स डिस्ट्रक्टिंग करें तो ऑब्जेक्ट्स वाले ब्रैकेट्स, इसमें मैं कर रहा हूँ मॉडल कोमा ईयर इक्वल्स टू कार, ठीक है ना, सेम एज इट इज। अब मुझे क्या करना है, अब हुआ क्या इसके अंदर, अब हमने डिस्ट्रक्ट कर लिया है। अब ये एक अलग वेरिएबल की तरह ट्रीट कर सकते हैं और ईयर को एक अलग वेरिएबल की तरह ट्रीट कर सकते हैं। कंसोल डॉट लॉग मॉडल करें अगर हम,
इसको रन करो, इसके अंदर क्रोल, ठीक है ना। मतलब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्टिंग हुआ। हमने ऑब्जेक्ट्स की जो वैल्यूज़ थी, की वैल्यूज पेयर को हमने एक वेरिएबल की तरह बना लिया गया, ठीक है ना। बनाने के लिए लेट के अंदर हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट्स वाले एरे बनाए, उसके अंदर हमें जो वैल्यूज़ चाहिए थी, कीज़, हमने उनका नाम लिखा, इक्वल्स टू क्या ऑब्जेक्ट का नाम लिखा, और यहाँ पर क्या हुआ, उनकी वैल्यूज़ को हमने एज अ वेरिएबल एक्सेस कर सकते हैं। सेम एज आई थिंक यहाँ पर भी यही हुआ है। ओके, डिस्ट्रक्टिंग का मतलब होता है ऑब्जेक्ट की कीज़ को डायरेक्ट वेरिएबल्स में एक्सट्रैक्ट करना, ठीक है ना। अब आता है ऑप्शनल चेनिंग क्या होता है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक एग्जांपल है ऑप्शनल चेनिंग, ठीक है ना। कंट्रोल V। फॉर एग्जांपल जो यूज़र है वो कुछ ना एक्सेस करना चाहता है वैल्यूज़ को, कुछ इस तरह स्टूडेंट्स डॉट मार्क्स उस डॉट मैथ, ठीक है ना। अब आउटपुट में देखें, अगर हमें एक एरर आ रहा है, अनकॉट टाइप एरर कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग मैथ, ठीक है ना। वो इस वजह से आ रहा है क्योंकि अगर यूज़र ने जिस तरह से, मैंने यहाँ पर मार्क्स नहीं था, डबल एस नहीं था, यहाँ पर सिर्फ सिंगल एस था, ठीक है। सिंगल एस से क्या होगा, हमारी वैल्यू एक्सेस हो जाएगी 90। अब हम इसमें क्या चाहते हैं, अगर कहीं यूज़र से कोई गलती होती है या कोई वो ऐसी वैल्यूज़ इंटर कर देता है, मतलब कि ऑब्जेक्ट्स के अंदर एक नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स है, हम देख सकते हैं नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स के अंदर कोई ऐसी वैल्यूज़ को गलती से वो एक्सेस कर लेता है जो, या टाइपिंग में कोई गलती होती है जो वैल्यू है ही नहीं, तो अब हम यूज़र को एरर देने के बजाय अनडिफाइंड दें, तो हम क्या कर सकते हैं, इसके आगे यूँ क्वेश्चन मार्क्स लगा सकते हैं। अब हमारे पास क्या आएगा, ओके यहाँ पर गलती करते हैं हम, मार्क्स। अब हमारे पास क्या आएगा, एक अनडिफाइंड आएगा, ना कि एक एरर आएगा, ठीक है। यही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ किया गया, एक नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स बनाया गया कंसोल डॉट लॉग में, स्टूडेंट्स डॉट मार्क्स, ठीक है, और डॉट मैथ। अगर यहाँ पर कोई गलती होती है तो एरर देने के बजाय उसकी अनडिफाइंड आउटपुट में आ जाए, ठीक है ना, जैसे यहाँ पर किया गया है। एड्रेस नाम से कोई भी नेस्टेड ऑब्जेक्ट का नाम नहीं है यहाँ पर, तो हमने किया तो अनडिफाइंड आया, एरर नहीं आया। ओके, अगर डी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती तो क्वेश्चन मार्क्स से सेफली एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटेटेड प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, लेट, मैं यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते, उसके आगे मैं लिखता हूँ SCOR स्कोर सेमीकोलन, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करो। मतलब कहने का ये है कि कंप्यूटेटेड प्रॉपर्टीज़ मतलब कि डायनामिकली हम अपनी ऑब्जेक्ट को कीज़ दे रहे हैं, ना कि हम स्टैटिक मेथड से लिख रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये लेट स्टूडेंट इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया हमने। अब इसमें हम लिख सकते हैं नेम, इसमें हम लिख सकते हैं, चलो हाई लिख देते हैं, नेम ही सही था, नेम। इसमें हम दे सकते हैं अली, अली के आगे कोमा। अब देखो, अब मुझे क्या करना है, एक ये तो हमने क्या किया, स्टैटिक प्रॉपर्टीज़ दे दी नेम। अब मैं चाहता हूँ किसी वेरिएबल के थ्रू हम किसी और वेरिएबल में मतलब कि वैल्यूज़ डाल लें और वहाँ से वो एक्सेस कर लें। इसके काफ़ी सारे फ़ायदे भी हैं, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, स्कोर यहाँ पर लाना चाहता हूँ इसमें, तो मैं क्या करूँगा, एरे वाले ब्रैकेट्स की कोलन 90, सिंपल, ठीक है ना। कंसोल डॉट लॉग स्टूडेंट डॉट, अगर हम इसका आउटपुट देखें, ओके, तो अब क्या आ रहा है, कंसोल डॉट लॉग में हमारे पास उस की की जगह वो हमारा स्कोर आ गया, और हम डायरेक्ट अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट डॉट स्कोर। आउटपुट में देखें, अब हम हमारे पास क्या आ रहा होगा, रिफ्रेश, मेक इट 90, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट के अंदर हमने कहीं पर भी स्कोर की कोई प्रॉपर्टी की नहीं दी थी, ठीक है ना। तो हुआ कैसे कि हमने एक वेरिएबल बना लिया, फॉर एग्जांपल कहीं ऊपर, ठीक है ना। उसको हमने क्या किया, उसके अंदर हमने एक वैल्यू दे दी की इक्वल्स टू स्कोर। जो यहाँ पर वैल्यू दी गई है हमने उसको सेम एज इट एज, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ जी, तो नहीं, ठीक है। अब हुआ क्या कि हमने उसको डायनामिकली यहाँ पास कर रहे हैं, हमने यहाँ पर स्कोर कहीं पर भी नहीं लिखा,
हमने सिर्फ एरे वाले ब्रैकेट्स लगाए और इस वेरिएबल का नाम दे दिया, तो फिर होगा क्या, जो इस वेरिएबल के आगे वाली वैल्यूज़ होगी वो एज अ की पास हो जाएगी यहाँ पर। मतलब कि इंटरनली हुआ क्या यहाँ के अंदर, यहाँ पर हुआ कुछ यूँ, स्कोर 90, सिंपल ये काम हुआ। ओके, तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ। सेम यही की इक्वल टू रिजल्ट की कि अगर हमने 100 पास कर दी, ठीक है ना, कंसोल डॉट लॉग करेंगे। जब की डायनेमिकली वेरिएबल से बनती है तो उसे कंप्यूटेड प्रॉपर्टीज़ कहते हैं, ठीक है ना। अब आ जाता है ऑब्जेक्ट लूपिंग एंड मेथड्स के बारे में। अब जिस तरह से हमने काफ़ी कुछ पढ़ा, लूप पढ़ी, एरे के अंदर किस तरह लूप्स कर सकते हैं काम, इसी तरह से हम ऑब्जेक्ट्स के अंदर भी क्या कर सकते हैं, लूपिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल एक हमारे पास है कुछ ये वाला ऑब्जेक्ट, यहाँ से मैं कर लेता हूँ इसको कॉपी, फोर लगाओ, फोर के आगे लगाओ, यहाँ पर लगाओ फॉर एग्जाम्पल कोई नाम लिख लो। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख सकता हूँ वैल्यूज इन फ्रूट्स, कंसोल डॉट लॉग वैल्यू। आउटपुट में देखो क्या आएगा, जस्ट वेट, वैल्यू से क्या हुआ, हमारे पास नेम और कलर आ गया। मतलब कि इन जो है ये फॉर इन लूप है। क्यों इन लूप है, क्योंकि यहाँ पर हमने इन का वर्ड लगाया। यहाँ पर हम कोई भी नाम दे सकते थे, लेकिन जो राइट साइड पे यहाँ पर वही जिस ऑब्जेक्ट पर हमें लूप चलानी है हमने उसका नाम पास किया। अब मैं क्या चाहता हूँ, इसकी मुझे लेफ़्ट साइड वाली प्रॉपर्टीज़ मतलब मिल चुकी है, अब उसकी वैल्यूज़ मुझे चाहिए। आप जानते हैं कि फ्रूट के अंदर अगर हम कुछ इस तरह से कर सकते थे, COLOR कलर, तो इससे हमें क्या मिलता था, इसके आगे वाली वैल्यू मिल जाती थी। अब आउटपुट के अंदर देखो हमें क्या मिल रहा है, कंसोल के अंदर ऑलरेडी हमें नेम और कलर, मतलब कि ये वो दो वैल्यूज़ मिल चुकी हैं, ठीक है ना। और अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, अब हम इसमें कुछ इस तरह से कर सकते हैं। फ्रूट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू को पास कर सकते हैं, वैल्यू। अब क्या होगा, वैल्यूज़ के आगे वाली वैल्यूज़ हमें मिल जाएंगे, ठीक है ना। कुछ रिलोडिंग में टाइम लेगा ये। ओके, एप्पल और रेड मिल चुका है, ठीक है ना। इससे प्रीवियस वीडियो में हम देखा था कि हम इसको कुछ और मॉडिफाई कर सकते हैं ताकि यूज़र को जो है वो आउटपुट समझ आ सके। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखता हूँ, मैं दी की इज़ कोलन लगाकर यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ वैल्यू एंड वैल्यू इज, क्या होगा, द की इज नेम। अच्छा, इसमें भी कुछ डिफरेंस ज़्यादा, इसमें थोड़ा सा और, द की इज नेम एंड वैल्यू इज एप्पल, द की इज कलर एंड वैल्यू इज रेड, ठीक है। हमने ऑब्जेक्ट्स के ऊपर क्या किया, एक लूप चला सकते हैं। ओके, अब हमारे पास आते हैं फॉर इन। ऑब्जेक्ट के अंदर की कीज़ पे लूप लगता है। फॉर इन से क्या होता है, कीज़ पर लूप लगता है और कीज़ की मदद से हम वैल्यूज़ भी ले सकते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट डॉट कीज़, ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज़, ऑब्जेक्ट डॉट इंट्रीज क्या करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसी एरो कॉपी यहाँ से करते हैं, कॉपी। अब देखो कंसोल डॉट लॉग, मैं यहाँ लिख सकता हूँ ऑब्जेक्ट डॉट कीज़ के आगे मैं लिख सकता हूँ ऑब्जेक्ट। अब इससे होगा क्या, इससे हमें ऑब्जेक्ट के अंदर जो कीज़ हैं वो मिल गई, ए और बी क्या है, एक कीज़ हैं वो मुझे मिल गई इन एरे। ये याद रखना है आपने, एज ए एरे मुझे मिला है, ठीक है ना। इसी तरह से कंसोल डॉट लॉग, ये मतलब एक मेथड है बिल्डिंग के, आपको अगर कोई एक्सेस करनी है वैल्यूज़ की तो ऑब्जेक्ट मतलब ओ कैपिटल ऑब्जेक्ट डॉट, सजेशंस में वो देता है मुझे कीज़ नहीं, और मुझे चाहिए वैल्यूज़ के आगे मैं क्या लिखूँगा, ऑब्जेक्ट, मतलब कि ये। तो अब हमारे पास क्या आएंगी, उसकी वैल्यूज़ आएंगी इन एरे 1 और 2, ठीक है ना। थर्ड वन कंसोल डॉट लॉग, ये इम्पोर्टेंट है, ऑब्जेक्ट डॉट इंट्रीज के आगे क्या कर रहे हैं हम, इंट्रीज के आगे कर रहे हैं हम ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं, ठीक है ना।
अब ये जो है हमें 2 डायमेंशनल एरे देगा। फॉर एग्जांपल ये देखो, डिफरेंस आपको दिखाता हूँ इनमें। ओके, जो फर्स्ट था, अब जैसे मैं इसको ओपन एरे के अंदर है ओपन कर रहा हूँ तो उसकी वैल्यूज़ और कीज़ मुझे मिल रही थी, ठीक है ना, सेम एज इट एज उसकी वैल्यूज़ मिल रही थी, यहाँ पे कीज़ मिल रही थी, यहाँ वैल्यूज़ मिल रही थी। थर्ड वन, ये हमें 2 डायमेंशनल एरे रिटर्न कर रहा है। इसके अंदर बेसिकली हो क्या रहा है, इसके अंदर कुछ इंटरनली ये हो रहा है इस तरह से। ये तो हो गया फर्स्ट डायमेंशनल एरे, ये हो गया 2 डायमेंशनल एरे, ये हो गया 2 डायमेंशनल एरे, 1 2 हो गया 3 4। इसका आउटपुट कुछ इस तरह से आया है हमारे पास, ठीक है ना, मतलब कि 2 प्रॉपर्टीज़, एक की और वैल्यू, इसका एक एरे बन गया और सेकंड वाले का एक एरे बन गया, और ये दोनों एरे एक मेन एरे के अंदर रैप है, ठीक है। तो सेम एज इट एज यहाँ पर भी लिखा होगा, ठीक है। इंट्रीज से 2 डायमेंशनल एरे मिलता है, कीज़ और वैल्यूज से एरे मिलता है। ओके, अब एक और सबसे ज़्यादा जो है वो ऑब्जेक्ट्स के बारे में ना इंटरव्यू में जो पूछा जाता है वो है ऑब्जेक्ट कॉपिंग, कन्फ्यूजिंग होते हैं इसमें ना, क्लियर करते हैं इसको। अब हमें पड़ता है रेफरेंस एरे और कॉपी एरे। जैसे कि हम करते थे इसमें लेट ए इक्वल्स टू 34, ए इक्वल्स टू 33, कंसोल डॉट लॉग ए के अंदर क्या होता था, उसका वैल्यू चेंज हो जाती थी, ठीक है ना, रीअसाइन कर सकते थे हम। इसी तरह से होता था कॉपी, फॉर एग्जांपल लेट ए इक्वल्स टू, इसमें नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। अब हम चलते हैं रेफरेंस और कॉपी के ऊपर, ठीक है ना। हम चलते हैं अब रेफरेंस कॉपी के ऊपर, ठीक है ना। अगर सिंपल में हम क्या करते थे, लेट बी इक्वल्स टू ए, सिंपल जब हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में किया था ना, तब हम जो है वो इन चीज़ों को ना कवर किया था, इन चीज़ों का रेफरेंस कॉपी क्या होता है, ठीक है ना। अब देखो ये इसका ना कॉपी हुआ है बेसिकली 34। अगर मैं बी के अंदर कहीं चेंजेस करता हूँ, मैं करता हूँ बी इक्वल्स टू ये, लेकिन ए के अंदर कोई चेंजेस नहीं हुआ, ठीक है। देखो क्यों, क्योंकि बी ने क्या किया, ए का कॉपी किया। अगर वो रेफरेंस लेता तब वो एरर आता, तब मतलब ओरिजिनल में भी चेंजेस हो जाता, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट में भी सेम एज इट एज है। ऑब्जेक्ट क्या करता है, ऑब्जेक्ट करता है रेफरेंस, कॉपी नहीं करता, वो रेफरेंस लेता है। फॉर एग्जांपल लेट ए इक्वल्स टू, हमारे पास है एज है हमारे पास 23, लेट बी इक्वल्स टू ए, इसने क्या किया, इसका रेफरेंस ले लिया गया। अब कंसोल डॉट लॉग बी करूँ तो क्या आएगा, एक ऑब्जेक्ट आएगा हमारे पास, ठीक है ना, जिसके अंदर एज की वैल्यू है 23, ठीक है। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या करूँ, बी डॉट ए है, कंसोल डॉट लॉग कर सकते हैं। ओके, हम चलते हैं रेफरेंस कॉपी की तरफ। अब मैं इसमें क्या करूं, एज की वैल्यू को चेंज करना चाहूँ, बी डॉट एज, अब हमारे पास आ जाए इतनी सारी। अब होगा क्या, ये कॉपी नहीं, ये रेफरेंस पास हुआ, तो हुआ क्या, बी की वैल्यू भी चेंज होगी और साथ ही साथ ए के अंदर भी वो चेंजेस हो चुका होगा। देखो 3 4 4 4 3 4 4 4, ठीक है ना। अगर ये कॉपी होता तब ऐसा ना होता, ये रेफरेंस पास किया गया। अब इस चीज़ को हम बचाने के लिए हम क्या करेंगे, ए और बी सेम मेमोरी लोकेशन पॉइंट करते हैं। ओके, इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हमारे पास आ जाता है हमारे पास आ जाते हैं डीप कॉपी, ठीक है ना। अगर इसको और कॉन्सेप्ट समझिए, एक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट, लेट नहीं, इसके अंदर हमारे पास फॉर एग्जांपल सी, इसके अंदर हमारे पास एक और ऑब्जेक्ट है, हाइट है 112, ठीक है ना। अब जब मैं इसमें कोई चीज़ चेंजेस करूँगा तो क्या हो रहा है, इसमें भी आउटपुट में चेंजेस हो रहा है। ओके, अब मैं क्या चाहता हूँ, जो शैलो कॉपी होता है वो क्या होता है,
शैलो कॉपी। शैलो मतलब कि ना इसके ऊपर वाली चीज़ को कॉपी करेगा, ना कि इसके इनर वाली चीज़ को। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं करता हूँ लेट बी इक्वल्स टू, इसको बोलते हैं सेपरेट ऑपरेटर्स, और मैं कर देता हूँ ए को। अब हुआ क्या, इसका ये शैलो कॉपी बन गया, इसके ऊपर वाली चीज़ बन गई, ठीक है ना। अब मैं बी के अंदर क्या पड़ा होगा, बी के अंदर एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट पड़ा होगा हमारे पास। ओके, बी के अंदर कंप्लीट एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ठीक है ना। मैं इसमें क्या नहीं कर सकता, अब मैं इसमें एज की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकता, लेकिन नेस्टेड ऑब्जेक्ट के अंदर जो सी की वैल्यू है उसको चेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिख देता हूँ बी डॉट एज इक्वल्स टू कुछ रैंडम, ठीक है ना, बी डॉट एज डॉट सी डॉट के अंदर हाइट जो है, आई थिंक ऐसे ही होगा। ओके, इसके अंदर तो नहीं होगा शायद। ओके 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 ओके, यहीं पे देख लेते हैं हम इसको, आउटपुट में देखें तो इसके अब मैं कंसोल डॉट लॉग करूँ, बल्कि नहीं, इसको भी ना साथ ही आपको इक्वल्स टू मैं कर देता हूँ इसको 44। अब देखो होगा क्या, कैन टाइपर कैन नॉट सेट प्रॉपर्टीज एंड डिफाइन सेटिंग हाइट। ओके, आई थिंक मैं यहाँ पर गलती कर रहा हूँ, नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स को मैं बिल्कुल ही के यहाँ ए डॉट आएगा, सही नहीं, बी डॉट, अब बिल्कुल सही है। अब देखो हुआ क्या, अगर आपको कहीं पे मतलब कि दिक्कत आए ना इस तरह से, मतलब भूल जाए कि नेस्टेड ऑब्जेक्ट से वो, तो आप ना इस तरह से क्या कर सकते हैं, बी डॉट लिखे स्पेस दबाएं, सजेशंस आएगी, सी डॉट लगाएं, सजेशंस आएगी, हाइट, ठीक है ना। अब मैं बी का मैंने क्या किया, शैलो कॉपी किया, सेपरेट ऑपरेटर, इस 3 डॉट्स को बोलते हैं सेपरेट ऑपरेटर, कॉपी कर लिया, ठीक है ना। और साथ ही मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कंसोल डॉट लॉग ए, ठीक है ना, मैंने बी की एज को चेंज कर लिया डायरेक्टली। अब वो था नेस्टेड, मैंने क्या किया, बी के अंदर ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर गया सी, नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स के अंदर गया, उसके अंदर जो हाइट है उसकी वैल्यू को भी चेंज किया। आउटपुट में देखो क्या आएगा, आउटपुट में कंसोल डॉट लॉग, आई थिंक इसको करना पड़ेगा रिफ्रेश। सो देखो हाइट चेंज नहीं, एज चेंज नहीं हुई, 3434 मैंने चेंज करने की कोशिश की, लेकिन एज चेंज नहीं हुई ए की, मतलब ए की कोई एज चेंज नहीं हुई, लेकिन उसकी हाइट चेंज कर सकते हैं हम, इसको बोलते हैं शैलो कॉपी। मतलब शैलो कॉपी ने क्या किया, उसके ऊपर एक तरह का ना लॉक लगा दिया कि आप जो आउटर वैल्यूज़ होंगी ना, नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स की वैल्यूज तुम चेंज कर सकते हो, ठीक है, ड्रॉबैक है ये इसका, लेकिन तुम उसके जो फर्स्ट मेन ऑब्जेक्ट के अंदर जो वैल्यूज़ आ रही है तुम उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है ना। ओके, सेम एज इट एज आगे हम बढ़ते हैं डीप कॉपी, ठीक है ना। अब ये तो हमने समझ लिया शैलो कॉपी क्या होता है, अब हम समझते हैं इसका डीप कॉपी। मतलब डीप कॉपी नाम से वाज़ेह हो रहा है कि हम इस तरह से इसको कॉपी बनाया जाए कि वो जो है अंदर वाले ऑब्जेक्ट्स की वैल्यूज़ को भी चेंज ना कर पाए। इसमें शैलो कॉपी में क्या हो रहा था, अंदर वाली वैल्यूज़ को वो चेंज कर सकता था। पहले तो इसमें जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई भी होता था, लेकिन अब जो है वो लेटेस्ट मॉडर्न तरीके से अब इसमें आता है स्ट्रक्चर्ड क्लोन के नाम से, लिखो और इसके अंदर ए पास करो, सेम। अब देखो ना एज चेंज होगी ना इसकी हाइट चेंज होगी, ठीक है ना, वो बिल्कुल सिमिलर रहेंगे हमारे पास, ठीक है ना। देखो A23 हाइट 12, उसका क्या हुआ, चेंज नहीं हुआ। शैलो कॉपी में क्या आता था, हम अंदर वाले ऑब्जेक्ट्स की वैल्यूज़ को चेंज कर सकते थे, ठीक है ना। स्ट्रक्चर क्लोन एक मॉडर्न मेथड है, या फिर हम क्या कर सकते थे, ये कर सकते थे जेसन डॉट पार्स डॉट स्ट्रिंगिफाई, ये भी सेम एज इट एज डीप कॉपी का ही काम करेगा, ठीक है। ओके, यहाँ पर इसमें शैलो कॉपी बाद में था, मैंने शैलो कॉपी पहले समझाया और ये बाद में प्रैक्टिस माइंडसेट। रियल लाइफ एग्जांपल के बारे में समझते हैं। एक मेन ऑब्जेक्ट हमारे पास प्रोडक्ट के नाम से, प्रोडक्ट के अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर हमें डीप एक्सेस चाहिए, तो हम क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग प्रोडक्ट डॉट स्पेस
डॉट रैम करेंगे तो 8 GB हमें मिल जाएगा, ठीक है ना। ओके, प्रैक्टिस नंबर 1 की तरफ जाते हैं। एक हमारे पास क्या है, लेट पर्सन इक्वल्स टू नेम है अली, एज है 25 और जॉब है हमारे पास, इसको बल्कि थोड़ा सा जूम इन कर लिया, हाँ, और जॉब है हमारे पास डेवलपर। डिस्ट्रक्ट करो नेम और जॉब को, क्या कर सकते हैं हम इसमें कर सकते हैं एक लेट नाम से एक वेरिएबल बनाएंगे, नेम ऑब्जेक्ट्स वाले ब्रैकेट्स लगाएंगे, ऑब्जेक्ट्स वाले ब्रैकेट्स लगाने के बाद हम इसमें इक्वल्स टू, मतलब कि जो हमें डिस्ट्रक्ट करना है नेम और जॉब लिखो, इक्वल्स टू लगा दो पर्सन, ठीक है। और इसके बाद आता है प्रैक्टिस 2 की तरफ। लेट यूज़र हमारे पास ये है, क्लोन इक्वल्स टू यूज़र, क्या ये रेफरेंस कॉपी है? सोचो, इसका आंसर छुपा लेता हूँ मैं, जूम कर दें। हाँ, अब बताओ क्या है। लेट हमारे पास एक यूज़र है, ये क्या ये किधर घूमू या प्रैक्टिस नंबर 2 की तरफ, क्या ये रेफरेंस कॉपी है? ज़रा इमेजिन करो, थोड़ा सा ना सोचने की कोशिश करो। आंसर आता है हाँ, ये रेफरेंस कॉपी है। मतलब क्या, रेफरेंस का मतलब क्या, अगर मैं क्लोन के अंदर कोई चेंजेस करूँगा वो यूज़र में ऑटोमेटिकली हो जाएंगी, इससे बोलते हैं रेफरेंस कॉपी। अगर क्लोन डॉट नेम चेंज करो तो यूज़र डॉट नेम भी चेंज होगा। प्रैक्टिस नंबर 3, एक हमारे पास एक ईमेल है, लेट की इक्वल्स टू ईमेल, लेट ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू, उसके अंदर हमने की वैल्यू दी गई है, ठीक है ना। अब हमें कंसोल डॉट लॉग ऑब्जेक्ट डॉट ईमेल करेंगे तब हमें ये आउटपुट मिलेगा। इसको बोलते हैं कंप्यूटेटेड प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल, की वैल्यू वेरिएबल से आई है, ठीक है ना। ओके, अब जल्दी से हम कर सकते हैं इसको रिकैप। ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, की वैल्यू स्पेयर, ठीक है। इसको हम एक्सेस करते हैं, किसी भी प्रॉपर्टी को डॉट लगाते हैं या फिर ब्रैकेट लगा सकते हैं, ठीक है। डिस्ट्रक्टिंग हमने पढ़ा कि हम उसको मतलब कि लेट लिख के ऑब्जेक्ट वाले ब्रैकेट्स, जिस प्रॉपर्टी को हमें डिस्ट्रक्ट करना है उसका नाम लिखो, इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट का नाम लिख दो। लूपिंग हमने पढ़ा फॉर इन के साथ, और उसके बाद रेफरेंस और वर्सेस डीप कॉपी करना है बस। स्ट्रक्चर्ड अलोन एक जावास्क्रिप्ट का एक मॉडर्न मेथड है, स्ट्रक्चर्ड अलोन लिखो, उसके आगे अपने ऑब्जेक्ट का नाम पास कर दो, वो क्या हो, डीप कॉपी हो जाएगा। मतलब क्या कि नेस्टेड भी चेंजेस नहीं कर सकते हम, जो रेफरेंस होता है उसमें हम नेस्टेड में चेंजेस करें वो हो जाती हैं। ऑप्शनल चेनिंग एरर फ्री होते हैं और डीप एक्सेस कर सकते हैं हम इसमें, मतलब कि हम इसको क्वेश्चन मार्क्स लगा सकते थे ऑप्शनल चेनिंग में। कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टीज़, जो कि अभी हमने देखा, ये वाली कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टीज़, डायनेमिक वैल्यूज़ हम इसमें दे सकते हैं। ओके, ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद जो है हम पढ़ने लगे हैं सबसे, मतलब अब हमने इसकी प्रैक्टिस की तरफ जाएंगे। प्रैक्टिस की कोई अच्छी खासी वीडियोस बनाने के बाद फिर हम जाएंगे डॉग मैनिपुलेशन में, फिर हम देखेंगे HTML CSS के साथ कैसे JS को इंटरेक्ट करवाना है, किस तरह से उसके साथ मतलब फंक्शनैलिटीज़ ऐड करनी है, ये इस तरह की चीज़ें हम समझेंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर हम यहीं इसी पर ग्रिप हासिल करेंगे ना, बेस स्ट्रॉन्ग होगी तो हम हर चीज़ कर सकते हैं। ओके दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर किया जाएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।